डायपोल। A system of two equal and opposite charges. A system of two equal and opposite charges separated by very small distance is called dipole. Example, HCl molecule. क्यों है ये डायपोल? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने। हम्म हम्म क्या पढ़ा था? इसमें लोन पेयर आता है? नहीं, लोन पेयर वाला भी, ये तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हुआ ना। जो आप लोन पेयर वाला कह रहे हैं वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स में आता है। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी आती है मुझे। कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, जैसे वहां पर जब आप लेंगे CO2 और जब आप लेंगे H2O, तो वो दोनों आपके कोवैलेंट कंपाउंड हैं। CO2 जो है वो आपका डायपोल नहीं होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे ना, लीनियर स्ट्रक्चर, वी स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे वो डायपोल नहीं होता है। लेकिन जो H2O है वो वी शेप है, वो डायपोल होता है। तो बेसिकली वहां पर भी आपका क्या है कि एक प्लस चार्ज H और एक माइनस चार्ज Cl। H प्लस Cl माइनस, यही तो होता है, वैलेंसी दोनों की 1-1 होती है ना, प्लस माइनस। और उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा HCl के बीच में? HCl में H और Cl के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलोगे? केमिस्ट्री में क्या बोलते हो? अरे पूछ रहा हूं मैं डिस्टेंस, तुम मूवमेंट की बात कर रहे हो। बॉन्ड लेंथ। जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगी उसको बॉन्ड लेंथ बोलोगे ना आपका। तो H और Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आपकी होगी डिस्टेंस। बहुत ही कम होती है वो। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें यह तो समझ में आ गया कि डायपोल क्या है। अब डायपोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगेन दो चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बोला था कि उसको दिखाएंगे बना के कैसे, और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस क्यू, प्लस क्यू। जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसको हम 2a लेते हैं। 2a 2l, हम a या l भी ले सकते हैं, लेकिन 2a 2l क्यों लेते हैं? आगे हमें कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? मान लीजिए ये आपका डायपोल है, ठीक है। अब मैं कहूं कि जो किसी एक पॉइंट की इस पेन, इस मान लीजिए इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस, इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं, है ना। तो अब आप बताइए कि इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस आप किस पॉइंट से मेजर करोगे? मैं पूछ रहा हूं कि इस कैप की इस पेन से डिस्टेंस बताओ, तो आप इसके किस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बताओगे? हाँ बच्चे, एंड पॉइंट से, वो तो कम हो गई। इस वाले एंड पॉइंट से बताओगे तो बहुत कम है, इस वाले एंड पॉइंट से बताओगे तो बहुत ज्यादा है। सेंटर से, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि हमें सेंटर से लेना चाहिए। अगर आपने ये एंड पॉइंट लिया तो बहुत कम हो गई डिस्टेंस, अगर ये एंड पॉइंट लिया तो बहुत ज्यादा हो गई डिस्टेंस। तो एवरेज वैल्यू कहां से आएगी? लगभग सेंटर पॉइंट से। तो डिस्टेंसेस हम डायपोल में भी सारी की सारी कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से। तो सिंस हमें डिस्टेंसेस सेंटर से लेना है, तो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस 2a ले लूंगा तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। वो कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा। अगर हम लेते a तो हाफ डिस्टेंस क्या होती? a/2। कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस आते हैं, हमें समस्या होती।
तो दैट इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है डिस्टेंस 2a लेने का। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि उसको डायग्राम्स की हेल्प से हम जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और जब हम उसकी स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड बताते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं ई, कि कहां पे स्ट्रांग है फील्ड, कहां पे वीक है। उसी तरह से जब डायपोल को बना के दिखाएंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे, और इसके जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वो होता है इसका डायपोल मूवमेंट। क्या होगा? डायपोल मूवमेंट। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट ब्रैकेट में स्मॉल पी और उसके ऊपर एरो लगा दो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्मॉल पी उसके ऊपर एरो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। लिखिए जरा, स्ट्रेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल is given by, strength of any electric dipole is given by its dipole moment, is given by its dipole moment। Change the paragraph। It is equal to product of one of the two charges, product of one of the two charges, product of one of the two charges, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, and distance between them, and distance between them। It is vector quantity, change the paragraph, paragraph change करके, it is vector quantity whose direction is always from negative to positive charge, from negative to positive charge। नेगेटिव टू पॉजिटिव को अंडरलाइन कर लो, याद कर लेना, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा -2 प्लस होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो फार्मूला हमारा बन जाएगा, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, फार्मूले में मैग्नीट्यूड आएगा तो एरो नहीं लगाएंगे, तो P इज इक्वल टू -Q प्लस Q, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, चार्ज लेंगे तो अगेन उसका मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, तो Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसको कई बार हम ऐसे भी याद रखते हैं, 2QA, 2QA। बट रिमेंबर यहां पर हमारा जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो A नहीं है, 2A है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में वो कहेगा कि देयर आर टू चार्जेस ऑफ -2 कूलम माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये याद रहता है कि A डिस्टेंस होता है, फार्मूले में 2 डालते हैं, यहां पे चार्ज की वैल्यू और A की जगह 5 डाल देते हैं। गलत क्वेश्चन, क्योंकि आपको उसने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बताई है 5 मिलीमीटर, तो वो एक्चुअल में उसने 2A बताया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको याद ऐसे रखो फार्मूले को, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इस चीज का यूज ये है कि अभी हम आगे इसके लिए कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे फील्ड का, तो वहां पे जब हमें